Hello and welcome to my YouTube channel. Myself Sadhen Chaudhary. Today I will discuss the topic distribution of gymnosperm. Previously I also discussed the general character of gymnosperm and classification of gymnosperm. In this video I discuss the different orders, gymnosperm orders and their distribution, where the gymnosperm growing most in the part of our country and which regions. ठीक है, okay. Now let's start. In the case of the distribution of gymnosperm, first हम ये देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो है ग्रो होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस पेनिनसुलर हिमालय एंड टू सम एक्सटेंड इन द कनेक्टेड रेंज ऑफ द कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश. क्योंकि यहाँ का जो एक रीजन है वो बहुत ही, यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसके लिए क्या है, सुटेबल है. और ये जो है कुछ स्पीसीज साइकस की जो है रिप्रेजेंटेड फ्यू स्पीसीज ऑफ साइकस लाइक पोडोकार्पस, नीटम and others. However, in the extra peninsular Himalaya and to some extent in the connected region of Kashmir, Assam and Arunachal Pradesh, essentially represented by the conifers, enjoy and somewhat appreciable distribution. About total 16 species. If you look at total 16 species and 16 genera and 53 species occur in India. अगर हम साइकेड्स की बात करें, जैसे मैंने एक क्लासिफिकेशन बताया था कि उसमें साइकेडेल्स में है, साइकेड्स हैं, गिंगोएल्स में गिंगो बाइलोबो के मेंबर हैं, एंड कोनीफरेल्स में कोनीफर्स हैं और निटेल्स में नीटम के मेंबर्स हैं. तो इसमें हम साइकेड्स की बात करेंगे. जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो जैसे कि हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ साइकस फाउंड इन इंडिया, ठीक है, और उसके नेम कभी कभी दे देता है, ठीक है. तो कितनी स्पीसीज हैं? 4 स्पीसीज हैं. पहला कौन सा है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं, इसमें है साइकस सर्सिनेलिस, ठीक है, और साइकस वेडोमाई एंड साइकस पेक्टिनाटा एंड साइकस रम्फाई. अगर साइकस सर्सिनेलिस का जो ग्रोविंग एरिया है वो है कहाँ पे है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ मैसूर, और फिर इसके बाद साइकस वेडोमाई इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कॉलिकट, ठीक है. फिर साइकस पेक्टिनाटा, ये ईस्टर्न हिल्स ऑफ असम, असम के ईस्टर्न हिल्स में क्या है, ये पाए जाते हैं. और साइकस रम्फाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, ठीक है. तो ये 4 स्पीसीज जो हैं इंडिया में साइकस की जो है ग्रो हैं, ठीक है, ग्रो हो रही हैं, यानी कि पाई जाती हैं. ओनली 4 स्पीसीज, इसके अलावा कोई नहीं है, यानी कि साइकस सर्सिनेलिस, वेडोमाई, पेक्टिनाटा एंड रम्फाई. अगर आप इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं तो इसमें लिखिए पी सी और बी, ठीक है, पी सी बी और आर, ठीक है. पी सी बी आर की शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कि जैसे आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, अगर याद रखे होंगे उसको, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिर उसके बाद आर, तो पीसीबी मतलब साइकस पेक्टिनाटा, सर्सिनेलिस, बेडोमाई एंड रम्फाई, ठीक है. यहाँ से देखिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये कौन कौन सी स्पीसीज जो ग्रो हो रही है और कहाँ पे ये पाई जाती है. जैसे ये बेडोमाई जो है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का है, और ये पेक्टिनाटा असम हिल्स में पाया जाता है. अंडमान निकोबार, ये क्वेश्चन आया भी है, रम्फाई कहाँ पे है, वो कहाँ पे, अंडमान है निकोबार. नेक्स्ट, अब डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रिवोल्यूटा अगर नॉर्मली देखें तो इंडिया में भी पाया जाता है, लेकिन जो ये नेटिव प्लेस है वो कहाँ पे है, ये जापान है, जापान का ये नेटिव है, ठीक है. लेकिन इंडिया में अब देखिए कोई भी क्रॉप है या कोई भी प्लांट है, कोई प्लांट स्पीसीज है, वो नेटिव जहाँ का होता है वो तो वहाँ ग्रो होता है, क्योंकि वहाँ का सुटेबल क्लाइमेट होता है, उसके लिए हैबिटेट होता है. लेकिन यहाँ पे साइकस रिवोल्यूटा जो क्या है वो इंडिया में भी कल्टीवेट कराया जाता है, ठीक है. तो आप अगर क्वेश्चन आता है कि साइकस रिवोल्यूटा इज ए नेटिव,
तो कहाँ का है, जापान का, ठीक है। लेकिन कॉमनली कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में भी कल्टीवेट किया जाता है। अब देखें साइकेड्स में कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सोटिक हैं। क्या है, एक्सोटिक स्पीसीज हैं। एक्सोटिक यानी कि जो बाहर से लाई जाती हैं, ठीक है। जैसे उसमें है जेमिया और दूसरा है माइक्रोजेमिया और इंसिफेलेस्ट्रोज और स्ट्रेंजीरिया, ठीक है। ये एक्सोटिक स्पीसीज हैं, लेकिन इंडियन के गार्डन में क्या करती हैं, इसको ग्रो किया जा रहा है। फिर हम लोग अभी तो साइकेड्स की बात की है, दूसरा हम लोग करेंगे गिंगोएल्स में। गिंगोएल्स में एक मेंबर है गिंगो बाइलोबा, तो एक लिविंग मेंबर है गिंगो बाइलोबा, ठीक है। और ये नेटिव कहाँ का है, नेटिव ऑफ चाइना, चाइना का नेटिव है, बट इंडिया में इसको क्या किया जा रहा है, कल्टीवेट किया जा रहा है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि लिविंग जिम्नोस्पर्म में गिंगोएल्स में कौन सा है जो अभी लिविंग है, तो कौन सा है, गिंगो बाइलोबा। और ये रिलीजियस प्लांट भी है, ठीक है, कहाँ का है, चाइना का। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि कोनिफर्स, ठीक है, यानी कोनिफेरल्स ऑर्डर में कोनिफर्स यानी कि जिसमें पाइनस वगैरह आते हैं, ठीक है। इनकी हाइट काफ़ी होती है और इनकी में जो पाई जाने वाली वुड है वो जैसे साहनी ने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द वुड पिक्नोजेलिक एंड माइनोजेलिक, ठीक है। तो कोनिफर्स में बहुत सारे हैं। ये प्रीडोमिनेंट इन हिमालय एंड रिच इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यानी कि हिमालय रीजन में क्या हो रहे हैं, ये प्रीडोमिनेंट ग्रो हो रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पे कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट रीजन में बहुत ही मैक्सिमम ये ग्रो हो रहे हैं। उसके बाद इंडिया में बहुत सारी स्पीसीज हैं कोनिफर्स की। पहले हम देखते हैं कि इसकी फैमिली कौन कौन सी है। पहला है पाइनेशी, ठीक है। पाइनेशी में पाइनस है, ठीक है, शुगा है और सिड्रस है। सिड्रस वही है, सिड्रस देवदारा, जिसकी उड़ जो है एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल होती है, और ये बहुत ही यूजफुल है। यानी कि जैसे कि अगर आप देखेंगे मुगल काल या और पहले में जो महल वगैरह बनाए जाते थे, तो उसमें जो बनाए जाते थे तो ये किस लकड़ी का यूज करते थे, तो सिड्रस देवदारा की, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड थी, ठीक है। फिर है सिफेलोटेक्सेसी, ठीक है। सिफेलोटेक्सेसी का मेंबर है, एक है फैमिली का मेंबर है सिफेलोटेक्सस, ठीक है। फिर है क्यूप्रेसेसी में है एक मेंबर है क्यूप्रेसेस और जूनिपर्स, ठीक है। और फिर ये फैमिली है पोडोकार्पेसी और इसमें एक मेंबर है पोडोकार्पस, ओके। फिर टैक्सेसी जिसमें एक मेंबर है, सिंगल है, जीनस है, वो है टैक्सस। फिर सिट्रस देवदारा, ये मैंने अभी बताया था, उसका नाम है पूरा सिट्रस देवदारा। और टेक्सास से देखिए जो निकाले जाने वाला एक केमिकल है जिसका नाम है टेक्साल। और टेक्साल के बारे में मैंने क्लास में आपको बताया भी था कि टेक्साल को जो है ये टेक्सोडियम टेक्सस बकाटा से जो है निकाला जाता है। और ये टेक्साल जो है एंटी कैंसरस एजेंट की तरह भी काम करता है। और इस टेक्साल का यूज जो है सुकरात को जो पॉइजन दिया गया था, दरअसल ये कौन सा, ये क्या था, टेक्साल था। किससे ऑब्टेन किया गया था, टेक्सास से। अब नेक्स्ट देखते हैं पाइनस, एक मेंबर है उसी का कोनिफर्स है, पाइनस जिरार्डियाना, ठीक है। ये मेनली ग्रो होता है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जैसे कि कश्मीर में एंड किन्नौर, कश्मीर में ग्रो होता है, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओके। फिर उसके बाद पोडोकार्पस के बारे में अभी मैंने बताया, जो पोडोकार्पेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये ओनली इंडिजीनियस कोनिफर इन द पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। देखिए इंडिजीनियस है केवल, ओनली इंडिजीनियस कोनिफर्स, और की बात नहीं कर रहे, ओनली इंडिजीनियस कोनिफर्स इन पेनिनसुलर इंडिया। इसकी 2 स्पीसीज है, पोडोकार्पस नेरीफोलियस एंड पोडोकार्पस वैलिचियनस। टेक्सास के सिंगल स्पीसीज है टेक्सास बकाटा, जिसे टेक्साल ऑब्टेन किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नीटेल्स, ठीक है। नीटेल्स ऑर्डर के जो मेंबर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। इसमें जो है नीटेल्स आर रिप्रेजेंटेड इन इंडिया बाय द नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ इफेड्रा एंड नीटम, ठीक है, इफेड्रा एंड नीटम।
तो इफेड्रा की कितनी, हाउ मेनी स्पीसीज हैं इफेड्रा की जो है आपकी टोटल 8 स्पीसीज हैं, जिसमें से एक स्पीसीज एफेड्रा फोलियाटा जो है, एक स्पीसीज एफेड्रा फोलियाटा जो है वो ग्रो इन द राजस्थान एंड पंजाब के प्लेन एरिया पे ग्रो हो रही है। कहाँ पे? पंजाब एंड राजस्थान के प्लेन एरिया पे क्या हो रही है, ये ग्रो कर रही है। कौन है? एफेड्रा फोलियाटा। यानी कि 8 स्पीसीज में एक स्पीसीज एफेड्रा फोलियाटा, वो कहाँ? प्लेन एरिया ऑफ राजस्थान एंड पंजाब। फिर इसके अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो इसमें जो है ये हिमालय रीजन में भी ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। और भी सारी स्पीसीज हैं, जैसे इफेड्रा इंटरमीडिया, इफेड्रा सेक्सेटिलिस, इफेड्रा जिराडियाना, इफेड्रा नेब्रोनेसिस, इफेड्रा जो है मेजर एंड एनी अदर, और भी सारी स्पीसीज है जो नॉर्थ वेस्ट हिमालय रीजन में क्या हो रही है, ग्रो कर रही है। लेकिन केवल एक स्पीसीज क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी स्पीसीज है जो प्लेन रीजन में ग्रो हो रही है, वो कौन सी है? वो है इफेड्रा फोलियाटा। इसी प्रकार नीटम की स्पीसीज हैं, जैसे नीटामुला है, ठीक है। ये दिस स्पीसीज ग्रो इन द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इन केरल एंड कर्नाटक रीजन में, ठीक है, केरल एंड कर्नाटक रीजन में। फिर इसे नीटम मोन्टाना में क्या है? असम, सिक्किम और पार्ट ऑफ उड़ीसा के कुछ भागों में क्या है, ग्रो कर रही है। और दूसरी है नीटम की स्पीसीज, नीटम लैटिफोलियम या माइक्रोपोडियम, ये कहाँ पे है? अंडमान है निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जिम्नोस्पर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग रीजन पे क्या रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। देखिए ये तो रहा आपका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो नेक्स्ट जो है स्लाइड मैं प्रेजेंट करूंगा वो थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत है, ठीक है। यानी कि जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है बहुत है, जैसे कि रिसर्च के फील्ड में या एक्सपेरिमेंटल के फील्ड में, फूड के रूप में, ठीक है, और टिम्बर एल्डिंग प्लांट के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, ठीक है, और रेजिन वगैरह, टारपिन ऑयल वगैरह जो है, जैसे पाइनस जियाडियाना से जो है उसे चिलगोजा पाइन भी कहते हैं। और साइकस, बहुत ऐसी ट्राइब्स हैं जो साइकस के यंग स्टेम को खाते हैं, है ना। और टिम्बर एल्डिंग में सिट्रस, देवदारा और पाइनस की स्पीसीज जो है कितनी वैल्यूएबल जो है टिम्बर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग कई इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। और कनाडा बाल्सम जो है एबिस का कैनाबेशिया जो है, इससे जो है कैनाडेंसिन से जो है निकाला जाता है, ठीक है, जो हम लोग उसका फिक्सेटिव माउंटिंग में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि उसका मल्टीपल यूज़ है, जिम्नोस्पर्म का जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट जो है मल्टीपल है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो है उसको बात करेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखें, एग्जाम में जो क्वेश्चन है यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है वही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जो कम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे ध्यान दें, कम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए मैंने ये जो स्लाइड प्रिपेयर की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया। अगर आप उठा के देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हाउ मेनी स्पीसीज, और कौन सी स्पीसीज जो है प्लेन रीजन में है फेडरा की, या ऐसे क्वेश्चन आपको क्या कहेंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है जो भी है जो क्वेश्चन जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको एक ध्यान से पढ़ें और लगन से पढ़ें, इसका एक नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे डाउट है, और धीरे धीरे ऐसी क्लास जो है प्रोसीड होगी, ठीक है, अपलोड किया जाएगा वीडियोस। अब खास बात तो एक बात तो ये है कि आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन, अभी बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन टैक्सोनॉमी के अपलोड कराए थे तो आपने उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पेपर बनाना खत्म कर दिया, ठीक है। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करके बताना है। तो भाई अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी तो चाहिए कि आपको क्वेश्चन जो है उसके आंसर तो कम से कम कमेंट सेक्शन में देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप धीरे धीरे, अभी बहुत सारे एग्जाम है आपके, जैसे टीजीटी, पीजीटी और यूपीएचएससी का हायर कमीशन का लगा हुआ पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ये वीडियोस जो है आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ऐसे ही लोअर बॉटनी
के जो है वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि लोअर बॉटनी एक कम से कम बहुत ही एक 50% जो है आपका कवर करता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है, क्योंकि सब लोग हायर पढ़ते पढ़ते जो है लोअर बॉटनी जो है उसका मिस हो जाता है एकदम से। ठीक है, तो अगर ये वीडियो एक दो बार आप देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।